हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं कुणाल और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट फोटोग्राफी। आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगी अबाउट फोटोग्राफी। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि आप कैसे 10 दिन में एक बेटर फोटोग्राफर बन सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं 10 ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको डेली बेसिस पे टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है, एट द एंड ऑफ विच आप एक बेटर फोटोग्राफर बन सकते हो। सो स्टार्टिंग विद पहली प्रैक्टिस जो आपको डे 1 पे करनी है वो है कि आपको सिर्फ एक फोकल लेंथ पे शूट करना है पूरे दिन। सो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 10-18 mm का लेंस है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ 18 mm पे इसको रखूँगा एंड मैं पूरे दिन 18 mm पे ही शूट करूँगा। अगर आपके पास किट लेंस है 18-55 mm तो आप कोई भी एक फोकल लेंथ पकड़ के सिर्फ उस पे रख के पूरा दिन शूट करोगे एंड ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि उस फोकल लेंथ पे क्या पर्सपेक्टिव आ सकता है। अब सेकंड प्रैक्टिस जो आपको दूसरे दिन करना है वो है कि आपको सिर्फ एक ही एपर्चर वैल्यू रखना है और पूरे दिन उस पर शूट करना है। f5.6, f8, f2.8 कुछ भी एक f वैल्यू जहां आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो सही है, आप वो शूट करोगे। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो आप f8 रखो और पूरे दिन उसी एपर्चर वैल्यू पे शूट करते जाओ। अगर आपको ज़्यादा सेटिंग्स में नहीं जाना, आप सीधा एपर्चर प्रायोरिटी मोड पे जाके वो f नंबर सेट कर सकते हो एंड आप इजीली पूरा दिन शूट कर पाओगे। अब ये हो गया 2 दिन। तीसरे दिन आपको एक जो चीज़ कांस्टेंट रखनी है वो है शटर स्पीड। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप तीसरे दिन जब बाहर शूट करने जा रहे हो आपकी शटर स्पीड चेंज नहीं होगी। आप शटर प्रायोरिटी पे अपना मोड डाल सकते हो, एक कोई शटर स्पीड डाल लोगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा स्लो शटर स्पीड पे शूट करना है आप वैसा कर सकते हो। आप कुछ फास्ट मूवमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हो आप फास्ट शटर स्पीड रख सकते हो। सो बेटर है आप एक शटर स्पीड को पकड़ के उस पर शूट करो ताकि आपको बेटर आइडिया लगे कि उस शटर स्पीड पे एक्चुअली क्या रिजल्ट आ सकता है। अब हम आते हैं 4th डे पे। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको करना है। आपको अपने कैमरा मोड में, हर कैमरा में ब्लैक एंड वाइट या मोनोक्रोम मोड होता है, आप वो सेट कर लेना और पूरे दिन आपको उसी पे शूट करना है। एंड ट्रस्ट मी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इतना इजी नहीं है, बट अगर आप पूरे दिन शूट करते हो आपको एट द एंड ऑफ डे रियलाइज़ हो जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको ब्लैक एंड वाइट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं। एंड वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बिकॉज आप जितना भी ऑनलाइन सीख लो बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली क्लियर नहीं होगी। अब 5वें दिन आपको क्या करना है, आपको अपने डिजिटल कैमरा को एज अ फिल्म कैमरा ट्रीट करना है। आप पूरे दिन में सिर्फ 36 फोटोज़ क्लिक करोगे, उससे ना ज़्यादा ना कम। अब इस प्रोसेस में क्या होगा आपको पता है आपके पास सिर्फ 36 फोटोज़ हैं क्लिक करने के लिए, तो आप बहुत सोच समझ के कॉम्पोजिशन पर्सपेक्टिव को ध्यान रख के एंड देन आप शूट करोगे एंड ट्रस्ट मी जो रिजल्टिंग इमेजेस होंगी वो काफ़ी बेटर आपको मिलेंगी। सो ये आपको 5वें दिन सिर्फ 36 फोटोज़ करनी है। अब नेक्स्ट डे जो 6th डे होगा उसमें आपको एकदम ऑपोजिट करना है। आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप एक दिन में 1000 फोटोज़ क्लिक करो। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब पिछले दिन आपने सिर्फ 36 फोटोज़ क्लिक करी, आपको आइडिया लग गया था कॉम्पोजिशन कैसे करना है, कि सेटिंग्स आपकी क्या रहेंगी किस सिचुएशन में। बट इस दिन आप क्या करोगे, आप सिर्फ शूट कर रहे हो, आपका जो ध्यान है वो फ्रेमिंग और सब्जेक्ट पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेटिंग्स। तो एट द एंड ऑफ डे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ठीक है सेटिंग्स तो एक जगह है बट जो कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप फोटोग्राफी बाहर कर रहे होते हो। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे जो है 7th डे। अब इस दिन आपको क्या करना है, आप ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आपको एक ही स्पॉट पे खड़ा होना है, अपना कैमरा लेना है और आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप एक ही जगह से आप 360 डिग्री राउंड ले सकते हो बट आप आगे या पीछे मूव नहीं हो सकते। आपको उसी जगह से 10 फोटोज़ निकालनी है। अब अगर आपके पास जूम लेंस है आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एपर्चर शटर स्पीड ये सब एडजस्ट कर सकते हो, बट आपको एक ही स्पॉट से 10 फोटोज़ निकालनी है। कुछ क्रिएटिव, डिफरेंट और पर्सपेक्टिवली थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। सो ट्रस्ट मी ये प्रैक्टिस जो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू ग्रो एज अ फोटोग्राफर। अब 8वें दिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो अवेलेबल लाइट है आउटडोर में जब आप जाओगे आपको कुछ भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं यूज़ करनी, आप सिर्फ नेचुरल लाइट को यूज़ करके फ़ोटोज़ निकालोगे। अब ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द लाइट प्लेज अ रोल इन फोटोग्राफी।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट है, मेरे को पता है लाइट कहाँ से आ रही है और मेरे को क्या सेटिंग्स रखना है। लाइट चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसमें आपको कैसे प्ले करना है लाइट के साथ, वो आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अब जो सेकंड लास्ट डे है, 9th डे, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लो लाइट में या नाइट टाइम में फ़ोटोग्राफी करनी है। बिकॉज ये एक सबसे चैलेंजिंग और बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेटिंग्स के मामले में, बिकॉज लो लाइट में इतना इजी नहीं है फ़ोटोज़ क्लिक करना। सो इस दिन आप सिर्फ रात को निकलना या शाम को शूट करो, सनसेट, ब्लू आवर, नाइट टाइम। और इस टाइम में जब आप शूट करोगे आपको इम्पॉर्टेंस समझ आएगी कि जो रात के टाइम सेटिंग्स यूज़ होती हैं कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। जब तक आप खुद एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी प्रैक्टिकली। अब आते हैं लास्ट डे पे। 10th डे में आपको शूट नहीं करना, बट आपको जो आपकी पुरानी इमेजेस हैं जो आपने एकदम स्टार्टिंग में शूट करी होंगी उनको अपनी हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड या लैपटॉप पीसी से निकालो, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालो कोई भी 5 या 6 इमेजेस एंड उनको रीप्रोसेस करो। और फिर आप डिफरेंस देखो जो आपने शुरू में एडिट किया था और आपने जो अभी एडिट करा है उसमें कितना डिफरेंस है। बिकॉज मेरे को पता है ओवर द टाइम आप एडिटिंग इम्प्रूव कर चुके होगे और जो अब आप रीप्रोसेस करोगे इमेजेस वो काफ़ी बेटर होंगी। सो ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप कंपेयर करो जो आपने पहले एडिट किया था और जो आप अब कर रहे हो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। सो ये 10 चीज़ें ऐसी थी, एक्सरसाइजेस, जो आप अगर पूरे एक दिन एक्सरसाइज करते हो सो आपको एज अ फोटोग्राफर ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होगा। अब एक और चीज़ प्लान कर रहा हूँ मैं कि ये जो 10 टॉपिक्स हैं इनको इंडिविजुअली एज अ व्लॉग शूट किया जाए, जहाँ मैं प्रैक्टिकली इन एक चीज़ों को लेके इंडिविजुअली वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह के कंटेंट के लिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो। सो हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।